उत्तर प्रदेश की राजधानी में रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में डिजिटल एक्सरे एवं ईसीजी की सुविधा भी अब उपलब्ध। आपको बता दें, इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के बाजार खाला स्थित रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र से, जहां खाला बाजार में एक भव्य समारोह में मुख्य अतिथि केजीएमयू की वाइस चांसलर पद्मश्री प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने डिजिटल एक्सरे एवं ईसीजी की सुविधाओं का उद्घाटन किया। यहाँ अब जनता को मिलेगी बड़ी सुविधा। वहीं आपको बता दें, जनता को बहुत ही उचित मूल्य पर उचित कोटि के डिजिटल एक्सरे एवं ईसीजी की सुविधाएं मिलेंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में आईआईएम कानपुर की अध्यक्षा डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी एवं दिल्ली के डॉक्टर प्रवीण रस्तोगी की गरिमा में उपस्थिति रही। वहीं डॉक्टर रोहतगी ने डिजिटल एक्सरे मशीन को उचित मूल्य पर क्रय कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं आपको बताते चलें कि कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं हरिश्चंद्र स्तुति से हुआ। वहीं मंच पर अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने अतिरिक्त हरिश्चंद्र वंशीय समाज के अखिल भारतीय अध्यक्ष राजीव रस्तोगी, लखनऊ समाज के अध्यक्ष राजन रस्तोगी एवं संस्था के अध्यक्ष दीपक रस्तोगी आसीन थे। मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी ने बतलाया कि यह संस्था विगत 17 वर्षों से समाज को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श एवं दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। इस समय यहाँ पर एक एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी के साथ साथ दंत चिकित्सा एवं नेत्रों की आधुनिक मशीनों से सफल उपचार होता है। वहीं इस प्रकल्प के लिए दान देने वालों का भी आज समारोह में सम्मानित किया गया। वहीं मंच का कुशल संचालन मंत्री रितेश रस्तोगी एडवोकेट के द्वारा किया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, हंगामा टाइम्स न्यूज़ टीवी स्क्रीन पर डिजिटल एक्सरे एवं ईसीजी की सुविधा अब रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र खाला बाजार में अब उपलब्ध है, जहां पर आम गरीब तबके की जनता अब इसका भरपूर लाभ उठाने वाली है। वहीं पर केजीएमयू की वाइस चांसलर पद्मश्री प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने इस रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र की जमकर की सराहना, बताया है कि किस तरह से न्यूनतम दरों पर इलाज देना जो आज की महंगाई के युग में संभव नहीं है, वो रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र ने कर दिखाया। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की राजधानी के खाला में किस तरह से रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में एक्सरे यूनिट का मुख्य अतिथि डॉक्टर द्वारा आपके द्वारा जो उद्घाटन हुआ, मैम क्या कहेंगे, किस तरह से इसे देख? ये केंद्र बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आम जनता के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मेडिकल एंड डेंटल। और अब जब ये डिजिटल एक्सरे मशीन भी आ गई है तो और भी अच्छा हो गया केंद्र, और भी अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हो गई हैं। नो प्रॉफिट केंद्र है, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे यहाँ पे देखा भी जाता है, जांचें भी होती हैं और ट्रीटमेंट भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में खास मेहमान डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी भी हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरह से देखते हैं आज जो रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में जो यूनिट एक्सरे का और ईसीजी मशीन का उद्घाटन हुआ है, किस तरह से? देखिए, ये स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र जैसा भी आपने सुना होगा 18 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था और इसका पर्पज़ ये था कि जो गरीब पेशेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए।
उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स की टीम रहती है जो कि लोगों को फ्री उनकी देखभाल करती है और यहाँ से दवाएं दी जाती हैं। तो उसके साथ अब ज़रूरत महसूस होने लगी कि हमारे पास, क्योंकि ये जो पैथोलॉजिकल टेस्ट या एनालिसिस होती है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो उसके लिए लोगों को 5-5, 600 रुपये, 700 रुपये एक्सरे के देना पड़ते हैं। तो बहुत से गरीब पेशेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो उसके ECG मशीन है, ECG के लिए भी 150-200 रुपये, 250 रुपये आपको बाहर देने पड़ते हैं। तो यहाँ लगाने का पर्पज़ यही है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको सुविधा की जा सके। और ये संस्थान दिन ब दिन बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोग बड़ा सेवा से कार्य कर रहे हैं इसका। और ऐसे जैसे सोनिया ने अभी कहा कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस अगर शहर में 10-15 हो जाएं तो कोई हमारे यहाँ बीमार नहीं रहेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अनिल रस्तोगी, जिन्होंने बताया सराहनीय कार्य स्वास्थ्य परामर्श केंद्र द्वारा हो रहा है, जो रस्तोगी समाज के द्वारा चलाया जा रहा है। और वहीं पर हम आगे भी बात करेंगे लोगों से क्या कहना है उनका। हमारे साथ में विशिष्ट अतिथि भी हैं, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे आज का जहां ECG और एक्सरे मशीन का शुभारंभ हुआ है, वो भी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद कुलपति के द्वारा। सर बहुत अच्छा लगा, ये सेंटर अच्छा करेगा और मुझे उम्मीद है कि हर साल आएंगे और नई नई चीज़ें लगाएंगे यहाँ पे। तो सर इसके बाद आपने अपने जहां वक्तव्य में कहा कि कुछ इससे भी बड़ा करने की हमारी सोच। हाँ, डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे बड़ा अस्पताल बनाने की और यहाँ का तजुर्बा इस्तेमाल करके और आगे माउंट एवरेस्ट तक जाएंगे। चलेंगे तभी एक बात बनेगी। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां तभी आगे बढ़ेगा, एक व्यक्ति आगे निकले। अपने वक्तव्य में जिस तरह से कुछ पंक्तियां भी कही थी, कुछ दोहे भी कहे थे, एक हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, आपके उसी क्रम में ये है कि न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर रुक सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से इन्होंने अपने वक्तव्य को विराम दिया। वहीं पर बताया किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में ECG और एक्सरे मशीन का शुभारंभ डॉक्टर सोनिया नित्यानंद कुलपति KGMU द्वारा किया गया। वहीं पर ही बताया सराहनीय कार्य है और आगे बढ़ चढ़कर समाज को भी हिस्सा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी में बाजार खाला स्थित रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में जहां अयोध्या से आए हुए आज संस्था के लोगों ने भी शिरकत की है। वहीं पर आपको हम बता दें कि एक्सरे यूनिट और ECG का शुभारंभ हुआ है जहां रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में। सर किस तरह से आज अयोध्या से आकर आपने यहाँ शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ में? मेरा नाम प्रवीण रस्तोगी है। मैं अयोध्या महाराजा हरिश्चंद्र वंशी रस्तोगी समाज का अध्यक्ष हूँ। और चूँकि ये समाज का कार्यक्रम है और समाज के कार्यक्रम में हम लोगों को यहाँ से इनवाइट किया गया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे लखनऊ समाज के द्वारा, रस्तोगी समाज के द्वारा बहुत नेक कार्य किया जा रहा है। जहाँ पर ये हॉस्पिटल है, इसके आसपास ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो निर्बल वर्ग से आते हैं और यहाँ पर मात्र 50 रुपये रजिस्ट्रेशन करा करके उनको सभी तरह की दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, सबका इलाज अच्छे डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हमारे अयोध्या में भी हम लोग इनसे प्रेरित हो करके अपने अयोध्या में भी इस तरह का कार्य कर सकें, ऐसा हम लोगों को सोच है और विश्वास है। ठीक सर, बहुत धन्यवाद। और भी साथ में लोग हैं इनके और उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा कि लखनऊ समाज, रस्तोगी समाज द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, जिससे इस काम के द्वारा लखनऊ शहर के निर्भर लोगों को जो कि महंगे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, उनको यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा
उपलब्ध कराई जा रही है और यहाँ के द्वारा आगे भी ये कोशिश की जा रही है कि और भी आगे कई प्रकार के उपचार यहाँ पे हर वर्ग को दिया जा सके। यहाँ पर आपको हमने बात कराया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के बाजार खाला स्थित रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में जिस तरह से अयोध्या से भी आए हुए संस्थाओं ने शिरकत की और वहीं पर इनका भव्य स्वागत भी हुआ और उन्होंने सम्मान में संस्था को राम चिन्ह भी दिया। वहीं पर बताया किस तरह से इनके कार्य सराहनीय और वहीं पर इस तरह का कार्य वह अयोध्या में भी करने की सोच रहे हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से। अग्नि और सुख अवस्था में पड़ी हुई जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। जब तक जलो धूल कर जलो, समाज को ताप दो, एक रोशनी दो, एक अंगार दो, एक झलकती हुई ज्वाला दो जो समाज को एक नई दिशा दे। यह जिस स्थल पर हम खड़े हैं, इसका प्रयास ही हमारे लिए पर्याप्त है। इसकी गति को हम देखें, खरगोश की तरह ये चलता हुआ संस्थान पिछले 18 वर्षों की यात्रा पूरी करके आज अपने एक पड़ाव पर खड़ा हुआ है जहां उसकी अपनी नींव है। देने वाले लोग आते रहेंगे, भावना पैदा करने की काम है। आप आगे तो बढ़ो। धन का कोई महत्व जीवन में है नहीं। धाराएं अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, इसका कोई महत्व नहीं है। और जो व्यक्ति धाराओं के प्रतिकूल चलने का सामर्थ्य नहीं रखता, उसके लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। आइए, जिससे ये तो मानव सेवा जो है ये माधव सेवा की ओर हमें ले जाती है। अभी डॉक्टर ने कहा, यही वाक्य हमारा ध्येय वाक्य है। बहुत छोटी सी प्रक्रिया हम अपने जीवन में अपना लें, इस समाज की स्थिति बदल जाएगी। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि समाज में गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन बीमारी उससे बड़ा अभिशाप है। मैं कहता हूँ, वो चाहे गरीबी हो, चाहे वो बीमारी हो, या समाज के कितने बड़े व्यवधान हो, समाज का एक वो व्यक्ति जो पूरी। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जय। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जय। इधर से जयकारा नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो आँख की। तो जयकारा हमेशा मुट्ठी बांध के और हौसले के साथ बोलना चाहिए। हमारी ऊर्जा और विषय से जुड़ने का सामर्थ्य जागृत होता है। हम जहाँ आए हैं उस उद्देश्य के अलावा हमारे मन में कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा डॉक्टर प्रवीण साहब ने कहा कि हमारा काम बढ़ना ही है। हम एक गीत गाया करते हैं कि जीवन में जिसके पास बढ़ने का, चलने का, हमारे वेद ने केवल एक शब्द कहा है, एक वाक्य दिया। पिछली बार आया था अगस्त में, मैं आज ये कन्फेस करता हूँ कि इस बिल्डिंग को देख के ही नहीं, यहाँ के कार्यकर्ताओं को देख के ही नहीं, यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को देख के ही नहीं, परंतु जब मैंने पूरी टीम को देखा, उनसे ही डायरेक्ट करा, तो मेरा हिम्मत हुई कि मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, गोडसे जी का जब ट्रायल चल रहा था, उन्होंने कहा था हाँ मैं मुजरिम हूँ, मैंने जुर्म किया है। आज मैं भी वैसे ही फील कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूर मैंने आग लगाई थी, लड़ी लगाई छोड़ी थी कि इस संस्था के अंदर एक एक्सरे मशीन का प्रबंध होना चाहिए। उसका कारण था यहाँ पे इतनी पेशेंट्स की अटेंडेंस है, उनके लिए एक्सरे के लिए किसी भी मरीज को बाहर भेजना या ECG के लिए बाहर भेजना। और बहुत
प्रसन्नता हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली देखने के लिए कि कितना अच्छा और नेक काम हो रहा है। नीचे से घूमते हुए मैं ऊपर आई हूँ और यहाँ पर लगभग सारी फैसिलिटीज़ मैंने देखी है। डिस्पेंसरी आप लोग का, यहाँ पर जो मीटिंग रूम है और ओपीडी कंसल्टेशन रूम्स हैं, टेक्नोलॉजी का जो सेटअप है, जो डेंटल सेटअप है, गानी की भी ओपीडी है और अब यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण की वजह से डिजिटल एक्सरे भी होगा। तो ऑलमोस्ट सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं एंड नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और कितना यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ही नेक चीज़ हो रही है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई देखते हुए। और इस डिजिटल एक्सरे से तो बहुत और चीज़ें भी डायग्नोज हुई हैं। तो आप लोग को बहुत शुभकामनाएँ। मैं यही कह सकती हूँ अपने दिल से कि ये बहुत ही अच्छा काम है और मैं माई गुड विशेस कि ये और आगे बढ़े और भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल अगर नागरिक होते हैं कितनी अच्छी बात है कि अगर जगह जगह ऐसे केंद्र खुलेंगे पूरा लखनऊ एक मेडिकली कवर हो जाएगा। हर जना तो बड़े बड़े अस्पताल छोटी छोटी बीमारियों को लेकर भाग नहीं सकता है और बड़े बड़े अस्पतालों में तो कॉस्ट भी एक पैसा भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑन अ वेरी नॉमिनल अमाउंट रजिस्ट्रेशन केवल 50 रुपये का है, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर ऐसे केंद्र और खुलेंगे तो मुझे लगता है लखनऊ में तो मेडिकली सारी बीमारियाँ हैंडल हो जाएंगी। बहुत शुभकामनाएँ मिली, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड माय गुड विशेस। धन्यवाद जी। लखनऊ के दीपक जी, यहाँ के संचालक और साथियों, सबसे पहले तो मैं रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र समिति का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उनका आभार प्रकट करना चाहूँगी कि मुझे लखनऊ की इन गलियों में उन्होंने बुलाई लिया। पिछले कई सालों से 2-3 सालों से तो कोशिश हो रही थी पर कहीं ना कहीं कुछ फंस जाता था, लेकिन आज प्रभु की कृपा से मैं आपके इस कार्यक्रम में सहभागी हो चुकी, इस पावन कार्य में आ सकी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबी एक अभिशाप है और गरीबी के साथ बीमारी उससे भी बड़ा अभिशाप है। मेरे गुरु ने मुझे मेडिकल स्टूडेंट के डेज में कहा था कि नंदिनी, कभी ऐसा इलाज ना करना जिसमें मरीज भी मर जाए और तीमारदार ना बचे, वो भी बिक जाए। तो उन गुरु जी की बात मेरे कानों में गूंजती रहती है और आज जब मैं यहाँ आ रही थी और मुझे पता लगा कि पिछले 18 साल का परिश्रम इस स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ तक, इस लेवल तक पहुँचाने में लगा है, तो उसके लिए आप सब, हर व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है, वो बधाई का पात्र है। हम चिकित्सक तो हमेशा ही सेवा धर्म के